जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं सितंबर माह के मासिक राशि फल के बारे में और उसी श्रृंखला में आज समझेंगे स्थिति कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थिति क्या है, कौन कौन से ग्रहों का गोचर हो रहा है और उसका प्रभाव आपके जीवन पर किस प्रकार से पड़ेगा, उसको हम समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से अनुरोध है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को बेल बटन दबाकर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल बटन जरूर दबाएं। दर्शकों, कुंभ राशि वालों के लिए हम समझें यहाँ पर स्थिति, तो ये बहुत हाई इंटेंसिटी सिचुएशन बन रही है आपके लिए। यहाँ पर लाइफ में जो चीज़ें हैं इस महीने अलग अलग तरीके से हो रही है। कहीं पे बहुत अच्छी चीज़ों की स्थिति बनते हुए दिख रही है और कहीं पर ऐसी स्थिति है जहाँ पर फूक फूक कर कदम रखना होगा। देखिए, यहाँ पर अच्छी चीज़ें क्या हैं वो समझ लेते हैं पहले। आपके भाग्य स्थान में स्वराशि के शुक्र बैठे हैं, जो आपके जीवन में कहीं ना कहीं जो आशीर्वाद है, चाहे घर के बड़ों का, चाहे भगवान का, चाहे भगवत कृपा, इन सब का आशीर्वाद आपको यहाँ मिल रहा है। लेकिन इसके साथ ही क्या हो रहा है, आपके छठे, सातवें और आठवां भाव, यानी जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी या आपके जो ऋण है या आपका जो करियर है या जो आपकी मैरिज है या जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, उन भावों में ना बहुत बड़ी उलझन की स्थिति भी बन रही है। तो यहाँ पर समझते हैं ग्रहों की स्थिति पहले कि क्यों ऐसा हो रहा है। यहाँ पर देखिए, राहु आपके लग्न में है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो बदलाव आ रहा है, आपकी बुद्धि, आपकी सोच ना बदलने की तरफ बढ़ रही है। आप चाहते हैं जिस तरीके से आप अभी काम कर रहे थे उसके बजाय उस चीज़ को नए तरीके से करें, चाहे आपके कपड़े पहनने का तरीका, सोचने का तरीका, दिखने का तरीका, हेयर स्टाइल तक का तरीका। यहाँ पर इस तरीके की स्थिति उसकी वजह से आ सकती है। अब यहाँ पर क्या होगा, घर में भी, क्योंकि देखिए शनि आपके बैठे हैं दूसरे भाव में, वक्री अवस्था में बैठे हैं और यहाँ पर जो दृष्टि है, गुरु भी दृष्टि कर रहे हैं और शनि खुद बैठे हैं, इसे डबल ट्रांजिट कहा जाता है। तो यहाँ पर घर परिवार को लेके भी बदलाव की स्थिति देखी जा सकती है। घर में किसी नए मेहमान के आने की सूचना भी आ सकती है या फिर घर के किसी सदस्य का रिश्ता भी इस महीने तय हो सकता है। हालांकि शनि वक्री है तो यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि वक्री अवस्था की वजह से फाइनेंस में उतार चढ़ाव भी आता है। यहाँ पर चीज़ों में आपको धैर्य बनाए रखना होगा, चाहे रिश्ते की बात करें, चाहे डॉक्टरी ट्रीटमेंट की बात करें या आपके फाइनेंस को होल्ड करके बजट बनाने की बात करें, तो यहाँ पर हर चीज़ पे आपको थोड़ा सा ना धैर्य बनाए रखना होगा। अब यहाँ पर बात करें बाकी ग्रहों की, तो मंगल आपके त्रिकोण में यानी आपके जो पंचम भाव है उसमें बैठे हैं, शत्रु राशि यानी मिथुन राशि में है। लेकिन 18 सितंबर को वो नीच के होकर छठे भाव में चले जाएंगे और उच्च के गुरु के साथ युति करेंगे। अब आपके लिए तो आपके लिए गुरु की स्थिति को समझे तो गुरु आपके लिए ज्यादा शुभ ग्रह नहीं है, क्योंकि मारक भाव के स्वामी है और 11वें भाव के स्वामी है। वहीं मंगल की बात करें तो वो आपके तीसरे भाव के और आपके दशम भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पर ये जो गोचर हो रहा है, ये जो कंजंक्शन हो रहा है, कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि आपको अपने रूटीन को, अपने घर परिवार को संभालना होगा और ये संभालना आपको तरीके से होगा, गुस्से से नहीं। यहाँ पर गुस्सा बहुत आएगा छोटी छोटी बातों पे कि ये चीज़ यहाँ क्यों रख दी, इसको ऐसा क्यों किया है, मैंने ये बोला था कि इस चीज़ को ऐसा संभाल के रखना है लेकिन आपने वो ऐसा नहीं किया। ये जो छोटी छोटी रूटीन की बातें हैं ना, वो परेशान कर सकती है। साथ ही यहाँ पे ये ध्यान रखें कि बहुत बड़ा लोन लेने का भी मन करेगा, चाहे बड़ी गाड़ी के लिए, चाहे बड़े घर के लिए। तो यहाँ पर बहुत बड़ा लोन लेने से बचें। थोड़ा सा यहाँ पर बैठ के सोचिए समझे, रीपेमेंट स्ट्रक्चर बनाएं, कितने समय में कितना पे कर सकते हैं और जिस भरोसे आप इस लोन को ले रहे हैं क्या वो चीज़ इंश्योर्ड है, अगर कोई भी समस्या आती है तो क्या आप उसको चुका पाएंगे। इस चीज़ का प्रॉपरली विश्लेषण करके ही आगे बढ़ें, क्योंकि यहाँ पर ये जो इंक्लाइनेशन है लंबे लोन लेने का, बड़े अमाउंट का लोन लेने का, वो कहीं ना कहीं आगे जाके आपको परेशान कर सकता है। अब यहाँ पर बाकी ग्रहों की स्थिति समझे। देखिए, केतु, सूर्य, बुध आपके सप्तम भाव में महीने की शुरुआत में रहेंगे और फिर उसके बाद 7 सितंबर को क्या होगा, बुध उच्च के होके आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे और यहाँ पर जो सूर्य है वो भी चले जाएंगे महीने के मध्यान्ह तक। तो आपके अष्टम भाव में सूर्य और बुध का गोचर होने वाला है। अब देखिए, सूर्य जो कि आपके मारक भाव यानी सप्तम भाव के भी स्वामी हैं, उनका अष्टम भाव में जाना शारीरिक रूप से अच्छा नहीं होता है। यहाँ पर आपका जो इम्यून है वो वीक हो सकता है, यहाँ पर अंदर की जो हिम्मत है वो थोड़ा सा जवाब दे सकती है। स्पेशली अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या है, नर्वस रिलेटेड समस्या है, वेरिकोस वेन की कोई समस्या है, तो उनकी ये समस्या इस महीने बढ़ सकती है। तो यहाँ पर पहले से ही संतुलित भोजन और डॉक्टर से प्रॉपर फॉलोअप रखना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और ये भी ध्यान रखें कि अपने रूटीन को जितना ज़्यादा व्यवस्थित रखेंगे, यानी उसके अंदर व्यायाम को, योग को, फिजिकल मूवमेंट को अगर स्थान देंगे तो ये चीज़ें जो हैं आपको ज़्यादा परेशान
नहीं कर पाएंगी। अन्यथा यहाँ पर इम्यूनिटी के वीक होने के साथ साथ समस्याओं की स्थिति भी दिख रही है। अब यहाँ पर जो स्वराशि के शुक्र हैं जो भाग्य भाव में बैठे हैं, ये बहुत ही शुभ संयोग है आपके लिए। देखिए शुक्र कौन है, आपके लिए परम योग कारक हैं। जो हमारे कुंभ राशि के जातक होते हैं, अब उनका नवम भाव में बैठ जाना कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहा है कि फैमिली के सपोर्ट की वजह से आपका भाग्य उदय होगा। हो सकता है फैमिली के सपोर्ट की वजह से आप विदेश यात्रा भी करें और उसकी वजह से आपकी हायर एजुकेशन भी इम्प्रूव हो। यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो हायर एजुकेशन लेना चाह रहे हैं, स्पेशली जो मीडिया से जुड़े हुए हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए समय बहुत शुभ है किसी भी नई स्किल को एक्सपैंड करने का, सीखने का। यहाँ पर भाग्य का सपोर्ट है, लेकिन ये ध्यान रखें जो नीच का मंगल है वो कहीं ना कहीं पीछे की तरफ आपको खींचेगा, तो उस खिंचाव से अपने आप को बचना होगा। जो वो होती है खींचतान वाली स्थिति कि आप 4 कदम आगे जा रहे हैं और 6 कदम पीछे आ रहे हैं, वो यहाँ पर इस महीने आपके साथ हो सकता है। लेकिन ये ध्यान रखें कि उपचय भाव का मंगल है, नीच का है लेकिन उपचय भाव का है, तो जितनी हिम्मत दिखाएंगे ना उतना ही धीरे धीरे और आगे बढ़ पाएंगे। तो ये है ग्रहों की स्थिति और उसके आधार पर परिणाम इस महीने का समझते हैं एक एक करके, एक एक प्रभाव को, एक एक जो आपका जीवन का एस्पेक्ट है उसको। अब यहाँ पर मेंटली बात करते हैं। सबसे पहले मेंटालिटी कैसी रहेगी आपकी। यहाँ पर देखिए जैसा मैंने आपको बताया था, राहु लग्न में है और बुध जो कि इंटेलेक्ट के स्वामी समझे जाते हैं वो अष्टम भाव में जा रहे हैं, उच्च के होके जा रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा, आपके सोचने और समझने की क्षमता गहरी हो जाएगी। आपके सामने चाहे खुद कितनी भी चालाकी करने की कोशिश करे, आप उसकी आंखों को देख के समझ जाएंगे कि उसके एक्चुअल इंटेंशन क्या है। आपकी जो स्ट्रैटेजी है, आपकी जो समझ है बहुत स्ट्रांग होगी। लेकिन यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल फैक्टर और है कि आपके लग्न में राहु बैठे हैं और ठीक सामने केतु भी है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ना सब कुछ रातों रात बदल देने की अजीब सी छटपटाहट बढ़ सकती है। आपको लगेगा आप अपनी नौकरी, अपने रहने का तरीका या अपनी पूरी लाइफस्टाइल को ना पूरी तरीके से बदल दें। जब आपके धन और वाणी भाव में बैठे वक्री शनि आप अपनी जो सप्तम दृष्टि है अष्टम भाव में बैठे सूर्य और उच्च के बुध पे डालेंगे, तो यह स्थिति आपको कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग की बीमारी देगी। वो होगा कि रात को 3 बजे उठ के बैठ जाएंगे, सोचेंगे कि करना क्या है। दिमाग यहाँ पर ना बंद ही नहीं हो पाएगा। आपके मन में अपने एग्जिस्टेंस को लेके, अपनी पहचान को लेके, अपने फ्यूचर को लेकर एक एंग्जाइटी बढ़ सकती है। आप खुद को अपनों के बीच रहकर भी हो सकता है थोड़ा सा अकेला फील करें। इस समय आपको ये समझना होगा कि ये सारी जो चिंताएं हैं टेम्परेरी है, एक मेंटल इल्यूजन है। इसके बेसिस पे अपने रिश्तों को ना ही तो बिगाड़े, ना ही बहुत ज़्यादा बनाएं या आगे बढ़े। अब बात करते हैं आपके करियर की। देखिए करियर के जो स्वामी हैं, यानी करियर के भाव में है वृश्चिक राशि जिसके स्वामी है मंगल, जो 18 तारीख तक रहेंगे आपके त्रिकोण भाव में और 18 के बाद नीच के होके आ जाएंगे आपके छठे भाव में, युति करेंगे उच्च के गुरु के साथ। तो देखिए नॉर्मली तो वैसे ये पोजीशन थोड़ी सी स्थिति ठीक नहीं दिख रही है, क्योंकि जब दशमेश नीच का हो जाता है तो कहीं ना कहीं प्रभाव आपके करियर में, आपके रिकॉग्निशन पे आता है। तो यहाँ पर लेकिन दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर उच्च के गुरु के साथ युति भी हो रही है, यानी नीच भंग राजयोग भी बन रहा है। देखिए ऑफिस में जो पुरानी स्थिति चल रही थी, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, पॉलिटिक्स चल रही थी, वो दबाव अब कहीं ना कहीं खत्म होगा। शुरुआत में आपको लगेगा कि आपके ऊपर काम का बोझ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, बॉस भी बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहा है, नई से नई चुनौतियाँ सामने आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर बाकी ग्रहों की स्थिति आपको उससे उभार लेगी। यहाँ पर अगर आप IT फील्ड में हैं या फिर इंजीनियरिंग फील्ड में हैं या मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए ये समय जो है बड़ा प्रमोशन या कोई बड़ी कॉर्पोरेट अथॉरिटी दिलाने वाला साबित हो सकता है। लेकिन बिजनेस करने वाले जातकों को यहाँ पर बहुत ध्यान रखना होगा। देखिए यहाँ पे दशमेश जो है नीच के हो रहे हैं, पंचम भाव में आपके सप्तम भाव में केतु बैठे हैं और यहाँ पर जो ग्रहों की दृष्टि है कहीं ना कहीं इंटेंस प्रेशर क्रिएट कर रही है, जिसकी वजह से आपके अंदर एक अग्रेसिव इरिटेशन बढ़ सकती है। ईगो में आकर हो सकता है आप अपने कलीग्स या अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ ना बहस करें, गंदा व्यवहार भी करें। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है आगे जाके आपको नुकसान दे सकती है। यहाँ पर कोशिश करें कि अपने पार्टनर्स, अपने कलीग्स, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ ट्रांसपेरेंसी बनाए रखें, नहीं तो कोई पुरानी दबी हुई बात आगे चलकर मेजर बिजनेस कॉन्फ्लिक्ट का रूप ले सकती है। अब यहाँ पर फाइनेंशियल मैटर्स को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर शनि वक्री है आपके धन लाभ भाव में, तो यहाँ पर क्या हो रहा है,
धन भाव में है, लाभ भाव के स्वामी उच्च के होके बैठे हैं छठे भाव में। तो यहाँ पर यह स्थिति दिखा रही है कि आपको किसी पुराने इन्वेस्टमेंट से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। यहाँ पर पैटर्नल प्रॉपर्टी से भी लाभ के योग दिख रहे हैं। बीमा या टैक्स रिफंड के माध्यम से भी मोटा पैसा जो है वो आ सकता है। आपका जो डेली कैश फ्लो है वो यहाँ पर स्टेबल रहेगा, बहुत ज़्यादा उसमें फ्लक्चुएशन नहीं आएगा, लेकिन ये ध्यान रखें कि आपकी संचित पूंजी है उसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ सकता है, स्पेशली लोन्स की वजह से। जैसे हमने शुरुआत में भी कहा कि यहाँ पर बड़े लोन लेने से बचना होगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति इशारा कर रही है कि यहाँ पर प्रैक्टिकली ये लोन आपके दिल और दिमाग और आपकी पॉकेट को बुरी तरीके से प्रभावित कर सकता है अगर आपने उसको सही तरीके से मैनेज नहीं किया। यहाँ पर इस महीने ग्रहों की स्थिति की वजह से आप बिजनेस एक्सपेंशन, नया घर खरीदना या कोई बहुत बड़ी लग्जरी गाड़ी खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा जो इच्छा होती है, जो डिज़ायर होती है वो बढ़ेगी। यहाँ पर इन्हीं चीज़ों को देखिए, यहाँ पर भाग्य का साथ है। देखिए हमने कहा स्वराशि का शुक्र है, लेकिन कहीं ना कहीं छठे भाव की जो ऊर्जा है उसमें नीच का मंगल इस ऋण को, इस लोन को काफ़ी समय के लिए ब्लॉक कर सकता है और ये आगे चलकर आपको मेंटल और फाइनेंशियल बोझ की तरह बन सकता है, जो कहीं ना कहीं रातों की नींद भी छीन लेगा। तो इसलिए हमारी आपको यही एडवाइस है कि चादर को देखकर ही पैर फैलाने का प्रयास करें और किसी भी बाहरी व्यक्ति के कर्ज का गारंटर बनने की तो भूल बिल्कुल ना करें। यानी गारंटर तो इस महीने किसी के लिए भी बिल्कुल नहीं बनना है। अब यहाँ पर फैमिली पर्सपेक्टिव में बात करें तो देखिए, फैमिली के जो स्वामी हैं यानी आपके चौथे भाव के स्वामी शुक्र स्वराशि में भाग्य भाव में है। तो यहाँ पर परिवार में जितनी भी समस्या चल रही थी, विवाद चल रहे थे, तो यहाँ पर उनको सुलझाने में मदद मिलेगी। परिवार के बड़े बुजुर्गों का सहयोग भी आपको मिलेगा। अब बात करें अगर मैरिड लाइफ की, तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही थिन लाइन दिखेगी और उस थिन लाइन के इस तरफ सामंजस्य है, अच्छा रिश्ता है, दूसरी तरफ टकराव है, कटुता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखें कि आपकी वाणी और आपके कुटुंब भाव में बैठे हुए वक्री शनि, उनकी जो स्थिति है कहीं ना कहीं आपकी मैरिड लाइफ को प्रभावित कर रही है। यहाँ पर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपके पार्टनर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो प्रॉपर है वो फॉलो करें। आप शाम को काम से घर लौटेंगे तो यहाँ पर पार्टनर के साथ बातचीत करते समय अचानक रूखापन भी बढ़ सकता है, उदासीनता बढ़ सकती है। यहाँ पर जो कम्युनिकेशन हो सकता है वो भी कोल्ड हो सकता है। यहाँ पर देखिए, दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है कि मेजर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, लेकिन जो खिंचाव है, जो दूरी है, वो बचकानी बातों पे होगी, जहाँ पर कोल्ड वॉर शुरू हो सकती है। यहाँ पर कोई पुरानी बात भी सामने आ सकती है जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ सकता है। बेसिकली परिवार की जिम्मेदारियां जो हैं वो प्रभावित करेगी। परिवार की जिम्मेदारियों के साथ साथ घर के बड़े बुजुर्गों के साथ बात करने का तरीका भी यहाँ पर आप दोनों के बीच में जो है थोड़ा सा जो है रिश्ते में परिवर्तन लेके आ सकता है। हमारी आपको यही राय होगी कि बात करते समय वाणी जो है संतुलित रखें और शब्दों का जो चयन है यानी जो वर्ड्स आप चूज कर रहे हैं उन्हें भी ठीक रखें। यहाँ पर कोई भी अग्रेसिव रिएक्शन देने से बचें। शेयर मार्केट के संदर्भ में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पर ये जो महीना है डिसिप्लिन और यहाँ पर थोड़ा सा ना कॉशियस रहने का है। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके छठे भाव में उच्च के गुरु हैं जिनके साथ मंगल युति करेंगे और आपके पंचम भाव के स्वामी अष्टम भाव में जा रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी टेक्निकल डेप्थ स्ट्रांग होगी मार्केट की स्टडी को लेके और आप समझ भी पाएंगे कि किस में इन्वेस्ट करना है। स्पेशली यहाँ पर आपके लिए कॉस्मेटिक्स, केमिकल और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सेक्टर से लाभ मिलने के योग दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मंगल नीच के हो जाएंगे और आपके पंचम भाव के स्वामी अष्टम भाव में है, तो यहाँ पर उस इन्वेस्टमेंट को लेके बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन भी दिख रहा है। तो कोई भी ना स्थिति में अननेसेसरी बहुत ज़्यादा सेविंग्स या बहुत ज़्यादा पैसा लगाने के बजाय पेशेंटली थोड़ा थोड़ा लगाएं। ओवर ट्रेडिंग ना करें, इंट्राडे ट्रेडिंग में भी बहुत ज़्यादा इम्पल्सिवली इन्वेस्ट ना करें। यहाँ पे अष्टम घर के प्रभाव की वजह से ना मार्केट में अचानक ऐसा उतार चढ़ाव होगा तो यहाँ पर वो भी आपको प्रभावित करेगा। तो यहाँ पर किसी भी सोशल मीडिया, टेलीग्राम के फर्जी टिप्स के चक्कर में आकर शॉर्टकट से अमीर बनने के लालच में अपनी कमाई को दाव पर लगाने की भूल बिल्कुल ना करें। हमारे स्टूडेंट्स के लिए स्थिति समझे तो यहाँ पर ये जो समय है ये कहीं ना कहीं आपके लिए शुभ है।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी शिक्षा के भाव के स्वामी अष्टम भाव में जा रहे हैं। तो जो पीएचडी कर रहे हैं, साइंस से जुड़े हुए हैं, पुरातत्व जो सब्जेक्ट होता है उससे जुड़े हैं, कोडिंग से हैं, डेटा साइंस, फॉरेंसिक साइंस या किसी भी प्रकार की जो इंटेंस मैथमेटिक्स होती है, कोडिंग होती है, एआई टेक्नोलॉजी होती है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी होती है, तो उनमें वो बहुत अच्छा कर पाएंगे। या फिर डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है ना, वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। यहाँ पर हमारे जो विद्यार्थी विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पे पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी आने की स्थिति दिख रही है। यहाँ पर बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि रेगुलरिटी आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो सकती है, क्योंकि राहु लग्न में बैठे हैं, वो आउट ऑफ द बॉक्स सोच देंगे। जैसे नॉर्मली बच्चे पढ़ते हैं एक जगह बैठ के, आपका मन करेगा नहीं हम जाएंगे छत पे और छत पे घूम घूम के पढ़ेंगे, हम जाएंगे मार्केट में और वहाँ पे लोगों को देख के पढ़ेंगे। यहाँ पर अजीब सा भटकाव वाली स्थिति आ सकती है। अब आपको यहाँ पर समझदारी से ये देखना होगा कि किस तरीके से आप डिसिप्लिन अप्रोच के साथ यहाँ पर अपने कोर्स को, अपनी पढ़ाई को, अपने सब्जेक्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर आपका जो आत्मविश्वास है वो भी बढ़ेगा। यहाँ पर सब कुछ आता है, उस अप्रोच की बजाय मुझे और सीखना है, इस अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो जो है रिजल्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का, आपके एडमिशन टेस्ट का, वो आपके लिए हम फेवरेबल ज़रूर होगा। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी के लिहाज से बात करें तो देखिए, यहाँ पर लंबे समय से अगर आप कोई फ्लैट या फिर गाड़ी खरीदने के लिए सोच रहे थे तो यहाँ पर भाग्य का सहयोग आपको बिल्कुल मिलेगा। यहाँ पर डील फाइनल करने की स्थिति बहुत शुभ बन रही है। घर के रेनोवेशन या इंटीरियर डेकोरेशन पे भी इस समय कुछ अच्छा और मोटा पैसा खर्च हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ये भी ध्यान रखें कि सूर्य जो है बुध के साथ युति कर रहे हैं अष्टम भाव में, और शनि वक्री की स्थिति भी उनको प्रभावित कर रही है। तो किसी भी प्रॉपर्टी का सौदा करते समय यहाँ पर किसी अधिकृत बिल्डर या किसी अधिकृत ब्रोकर के साथ ही ट्रांजैक्शन करें, नहीं तो लोग आपको आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ पर फाइनेंशियली या फिर हेरा फेरी की स्थिति भी दिख रही है। तो यहाँ पर जल्दबाजी करने से बचे और अधिकृत लोगों के साथ ही यहाँ पर ट्रांजैक्शन करें तो वो आपके लिए ठीक रहेगा। हेल्थ रिलेटेड बात करें तो यहाँ पर छठे भाव में उच्च के गुरु बैठे हैं, वो आपको प्रोटेक्ट ज़रूर कर रहे हैं। यानी प्रॉब्लम्स अगर आ भी रही हैं फिजिकली, तो यहाँ पर कोई ना कोई टाइमली आपको ऐसा अच्छा डॉक्टर मिलेगा जो पुरानी सी पुरानी बड़ी प्रॉब्लम्स को वो दूर कर देगा। लेकिन यहाँ पर लग्न में राहु भी बैठे हैं, साथ ही अष्टम भाव में सूर्य बुध की युति भी हो रही है, जिसे वक्री शनि भी देख रहे हैं। तो यहाँ पर साइकोसोमैटिक इश्यूज हो सकते हैं आपकी बॉडी में। यहाँ पर फिजिकल कम मेंटल ज़्यादा होगा। आपको अचानक सिर दर्द हो सकता है बढ़ जाए, आंखों में भारीपन बढ़ जाए, नसों में खिंचाव आ जाए। इंसोमेनिया की प्रॉब्लम भी यहाँ पर आपको प्रभावित कर सकती है। इन्फेक्शन एलर्जी के चांसेस भी यहाँ पर दिख रहे हैं ग्रहों की स्थिति के आधार पर। और ध्यान रखें कि अगर दांतों से जुड़ी हुई कोई समस्या है, मुख से जुड़ी हुई कोई समस्या है, तो उसमें लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। डॉक्टर से समय पे उपचार और गाइडेंस जरूर लें। तो ये है दर्शकों हमारा समग्र विश्लेषण सितंबर माह का कुंभ राशि के जातकों के लिए। देखिए, जो चीजें हमने समझी हैं उनके आधार पर ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ग्रहों की स्थिति को थोड़ा सा संतुलित कर लिया जाए। यहाँ पर अपने पक्ष में करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस महीने जो उपाय हैं उन उपायों में से एक है सबसे महत्वपूर्ण। देखिए, शनिवार को किसी ज़रूरतमंद को यथाशक्ति यथा सामर्थ्य दान ज़रूर करें। ये जो दान होगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। अब यहाँ पे ये जो दान है, देखिए मंदिर के बाहर भी आप दान कर सकते हैं, हॉस्पिटल के बाहर भी आप खाना खिला सकते हैं, हॉस्पिटल में जिनको दवाइयों की ज़रूरत है उनको दे सकते हैं, किसी आश्रम में जाके सेवा कर सकते हैं, या आश्रम में यथाशक्ति यथा सामर्थ्य दान कर सकते हैं। ये जो छोटे छोटे उपाय हैं ना, ये ग्रहों की स्थिति को संतुलित करने में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं अगर आपने श्रद्धा पूर्वक ये उपाय किया तो हमारी आपको यही राय है कि जो हमने ये चीज़ें बताई हैं अपनी क्षमता के साथ और अपनी श्रद्धा के अनुसार ज़रूर करें। साथ ही आप क्या कर सकते हैं, मंगल की स्थिति और बाकी ग्रहों की स्थिति को संतुलित करने के लिए बजरंग बाण का पाठ ज़रूर पढ़ें मंगलवार को, और हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ाकर वो जो प्रसाद है सब में बांटें। अब इसके साथ साथ गौशाला में जाके भी सेवा कर सकते हैं, गाय को हरी घास खिला सकते हैं। ये भी जो है कहीं ना कहीं आपके डिसीजन की जो कैपेसिटी है, ये स्थिति उसको इम्प्रूव करेगी। अपने भाग्य को भी हमेशा सही रखने के लिए इस महीने घर की महिलाएं जितनी भी हैं, आपके ऑफिस की जितनी भी महिलाएं हैं या समाज की जितनी भी महिलाएं, सभी का पूरा सम्मान करें। उनका सम्मान
आदर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो दर्शकों, ये है उपाय हमारे कुंभ राशि के जातकों के लिए सितंबर माह के। अब देखिए, हमने बहुत सारी चीज़ें समझी, करियर की समझी, धन की समझी, रिश्तों की समझी। यहाँ पर ये जो ग्रहों की स्थिति है आपको नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए तैयार है। बस आपको कुछ चीज़ें समझनी है। लोन के जाल से खुद को बचा के रखना है, गारंटर नहीं बनना है, गुस्से से और शॉर्टकट के लालच से बचना है। और मैरिड लाइफ की बात करें, आपके वैवाहिक जीवन की बात करें, तो यहाँ पर थोड़ा सा भी पेशेंस रख लेंगे ना, और अपनी हेल्थ को थोड़ा संतुलित रख लेंगे, तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगी। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि ये जो विश्लेषण है वो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी उपयोगी लगी हुई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप चाहें तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ DM के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हरिओम दर्शकों।